बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बच्चों, ये जो आपके सोनेट्स वाला जो एक कैटेगरी है आप लोगों के सिलेबस में, उसमें दूसरा जो पोइट है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और ब्रीफ इसकी बायोग्राफी गिवन है, और उसके बाद जो है आगे जो सोनेट हमारे सिलेबस में शामिल है द सिल्कन टेंट वो गिवन है। तो बायोग्राफी हम आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं क्विकली गो थ्रू कर देता हूँ एक मरतबा, फिर आप उसको रीड कर लीजिएगा। कि Robert Frost was born on March 26, 1874 in San Francisco, where his father, William Prescott Frost Jr., and his mother, Isabel Moody, has moved from Pennsylvania shortly after marrying. उन्होंने बताया हुआ है बेटा वो अमेरिका में पैदा हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में डेट गिवन है, ईयर गिवन है, फादर का नाम गिवन है, मदर का नाम गिवन है, कि वो एक रियासत से दूसरी रियासत में शिफ्ट हो गए थे शादी के बाद। आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी से इसके फादर की डेथ हुई। व्हेन फ्रॉस्ट वाज 11 इयर्स ओल्ड, उस वक्त सिर्फ ये 11 साल का था। ही मूव्ड विद हिज मदर एंड सिस्टर जेनी हु वाज 2 इयर्स यंगर टू लॉरेंस मैसाचुसेट्स। जो एक और रियासत की तरफ ये मूव कर गया बेटा अपनी सिस्टर और मदर के साथ, जो सिस्टर से 2 साल छोटी थी। ही बिकेम इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड राइटिंग पोइट्री ड्यूरिंग हिज हाई स्कूल ईयर्स इन लॉरेंस, एनरोल्ड एट डार्टमouth कॉलेज इन हैनोवर। जब ये अपने स्कूल में था बेटा, तब ये वहीं से इंटरेस्टेड हो गया रीडिंग राइटिंग में, पोइट्री लिखने में। न्यू हैम्पशायर इन 1892 एंड लेटर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दो ही नेवर अर्न अ फॉर्मल डिग्री। उसके बाद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी गया बेटा, लेकिन कोई फॉर्मल डिग्री वो उसने नहीं ली, मतलब अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की उसने। फ्रॉस्ट ड्रिफ्टेड थ्रू स्ट्रिंग ऑफ ऑक्यूपेशंस, मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस बेटा उसने तेजी से अपनाए। मेरे फादर नहीं था तो इसी ने सब कुछ करना था। आफ्टर लिविंग स्कूल, वर्किंग एज अ टीचर, कॉबलर, एडिटर एट द लॉरेंस सेंटिनल। टीचर आप लोगों को पता है कॉबलर मोची को कहते हैं, एडिटर एक अखबार को, मैगजीन को वो एडिट करना शुरू हो गया। His first published poem, My Butterfly, appeared on November 8, 1894 in the New York newspaper The Independent. पहली पोइम उसकी कब पब्लिश हुई थी वो उन्होंने बताया। पहली पोइम का नाम क्या है, कब पब्लिश हुई थी और कहाँ पब्लिश हुई थी, वो तीनों चीजें इसमें मेंशन है। In 1895, Frost married Eleanor Miriam White, with whom he had shared valedictorian honors in high school. फ्रॉस्ट ने एक लड़की से शादी की बेटा, एलिनॉयर मिरियम वाइट, जिसके साथ उसने हाई स्कूल में वैलेडिक्टोरियन ऑनर्स शेयर किए थे। वैलेडिक्टोरियन वो होता है जो शुरू से लेके एंड तक जो है वो ए ग्रेड्स लेता है। तो फ्रॉस्ट भी बहुत लाइक था और ये लड़की भी, दोनों ने ये अवार्ड शेयर किया था। तो वहीं से शायद इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, तो उसने उसी से शादी की। And who was a major inspiration for his poetry until her death in 1938. 1938 में उसकी वाइफ की डेथ हुई थी, और वो उसकी वाइफ जो है वो एक मेजर इंस्पिरेशन थी उसकी पोइट्री की। यानी वो अपनी वाइफ को देखता था कि वो कितनी कमिटेड है फैमिली के साथ, उसके साथ। तो वो उस चीज को इससे इंस्पायर होकर लिखता था अपनी वाइफ के बारे में। ये जो आप अभी सोनेट पढ़ेंगे इसके द सिल्कन टेंट, वो भी इसी से रिलेटेड है, एक जो खातून है उसकी डिग्निटी से रिलेटेड। द कपल मूव टू इंग्लैंड 1912। ये लोग पहले अमेरिका में थे बेटा, ये दोनों मूव कर गए इंग्लैंड 1912 में, आफ्टर दे ट्राइड एंड फेल्ड एट फार्मिंग इन न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर जो था अमेरिका में, वहां उन्होंने फार्मिंग की कोशिश की लेकिन फेल हो गए, फिर इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। इट वाज अब्रॉड वेयर फ्रॉस्ट मेट एंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सच कंटेम्पररी ब्रिटिश पोइट्स एट एडवर्ड थॉमस, रॉबर्ट ब्रूक, रॉबर्ट ग्रेव्स। ये सारे बेटा बहुत अजीम शायर थे इंग्लैंड के। इनसे इसकी मुलाकात हुई, जाहिर है अगर ऐसी कंपनी होगी तो वो इंसान का टैलेंट और निखरता है। While in England, Frost also established a friendship with the poet Ezra Pound. Ezra Pound एक और बहुत मशहूर पोइट, उसके साथ उसकी दोस्ती हुई। Who helped to promote and publish his work, जिसने उसकी मदद की उसका काम पब्लिश करने में भी, ठीक है। और बाकी बेटा उसने यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं कि जब वो यूनाइटेड स्टेट में था तो उसने कितने जो कलेक्शंस हैं उनको पब्लिश किया, ठीक है। उन कलेक्शंस के नाम इसमें गिवन है आगे वाले उसमें, आप देख सकते हो मुख्तलिफ चीज़ों के, उनकी डेट्स गिवन है, उनके नाम गिवन है, तो आप खुद से रीड करोगे, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा ये वाला, इसमें उसके थीम्स बताए हुए हैं, किन किन थीम्स के बारे में वो लिखता था, वो भी आप एक मरतबा रीड कर लेना, ठीक है। लास्ट में बस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिव्ड एंड टॉट फॉर मेनी इयर्स इन मैसाचुसेट्स एंड वर्मोंट एंड डाइड इन बोस्टन ऑन जनवरी 29, 1963। ये डेट ऑफ डेथ उसकी गिवन है, ठीक है। इसको अपने आपने जहन में रखना है। शॉर्ट सी बायोग्राफी हर पोइट की आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये उसकी बेटा सोनेट है द सिल्कन टेंट के नाम से, ठीक है। इसको हमने खास तौर पर पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में शामिल है। सिल्कन मीन्स बेटा सिल्क का, रेशमी। टेंट एक खेमा होता है, ठीक है, वो आप सबने देखा होगा जो खेमा लगा होता है। बीच में उसके एक बड़ा लंबा सा पोल होता है, जिसने उस खेमे को ऊपर की तरफ उठाया हुआ होता है, और फिर वो खेमा मुख्तलिफ रस्सियों से बंधा हुआ होता है, ठीक है। और लोग उसके अंदर, उस टेंट के अंदर, उस खेमे के अंदर रहते हैं, जो ठहरते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेटा पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसने एक खातून को इसी सिल्कन टेंट से तशबीह दी है, ठीक है। ये खातून जो है वो बिल्कुल एक सिल्कन टेंट की तरह होती है, ठीक है।
अब उसने क्यों उसको सिल्कन टेंट से तशबीह दी है, जाहिर है वो पोइट इस पोइम में एक्सप्लेन भी करेगा। आप देखो बेटा, टेंट ने एक तरह से हम सबको कवर किया हुआ होता है, ठीक है। वो हवा से, बारिश से, इस चीज से, धूप से हमें बचा रहा होता है। तो फ्रॉस्ट के नजदीक एक खातून जो है उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी ही होती है, वो बिल्कुल एक टेंट की तरह होती है जो अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है। सारी फैमिली जो है उसके अंदर महफूज होती है, बिल्कुल ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को लेके उसने विमेन की डिग्निटी को लेके उसने बात की है। तो वो शुरू में कह रहा है शी इज, कि वो जो खातून है वो है एज इन अ फील्ड, एक खेत में, फील्ड में, सिल्कन टेंट, बिल्कुल एक सिल्कन टेंट की तरह, एक रेशमी टेंट की तरह है वो खातून। एट मिड डे, मिड डे मीन्स बेटा जो दिन का दरमियानी वक्त होता है, तकरीबन 12 बजे का वक्त। व्हेन द सनी समर ब्रीज, जब एक सनी डे जो होता है बेटा, सूरज वाला दिन, उसकी जो मौसम गर्मा की जो हवा है, ब्रीज खुशगवार हवा जो हमें अच्छी लगती है, हैज ड्राइड, वो खुश्क कर देती है, द ड्यू, शबनम के कतरों को, ठीक है। एंड ऑल इट्स रोप्स रेलेंट, और जितने भी रोप्स हैं, जितनी भी रस्सियां हैं उस टेंट की, जिनसे टेंट बेटा जमीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो सारी रस्सियां जो हैं वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं। नॉर्मली रात के वक्त ड्यू ड्रॉप्स पड़ते हैं रस्सियों के ऊपर, जिससे टेंट बंधा हुआ होता है, तो जाहिर है बेटा उनमें एक खिंचाव आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब मॉर्निंग का वक्त हुआ, सूरज निकला, गर्म हवा चली, और वो शबनम के कतरे जो हैं वो सूख गए, तो वो जो टेंट की रस्सियां हैं वो बहुत लूज हो जाती हैं, वो बड़ा इजीली मूव कर सकता है, ठीक है। जाहिर है बेटा ड्यू ड्रॉप्स का होना जो टेंट को मूव करने में मुश्किलात पैदा करता है, वो खातून की मुश्किलात को शो कर रहा है। जब वो ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वहां से सूख जाते हैं, तो फिर वो शो करता है कि वो बिल्कुल जिस तरह खातून, वो टाइम जिसमें वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। सो दैट, ताकि इन गाइज के अंदर जो मौजूद लोग हैं, इट जेंटली स्वेज, जेंटली का मतलब बहुत आराम से, स्वेज का मतलब होता है बेटा मूव करना, एट ईज का मतलब होता है बहुत आराम और सुकून के साथ। तो वो अंदर वाले लोगों के लिए बहुत आराम और सुकून के साथ मूव करना शुरू करता है टेंट जो है, ताकि वो लोग भी इजीली जो है वो यहाँ से वहां मूव कर सकें। नॉर्मली जब जाहिर है वहां पे ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, खिंचाव होता है, तो टेंट मूव नहीं कर सकता, अंदर वाले लोगों को भी परेशानी होती है। लेकिन जैसे ही ड्यू ड्रॉप्स खत्म हुए, तो वो इजीली टेंट मूव करना शुरू करता है, ताकि अंदर वाले लोग जो हैं वो भी रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। फिर रिपीट करता हूँ बेटा, यहाँ पे उन्होंने खातून को तशबीह दी है एक सिल्कन टेंट से, ठीक है। पूरी तशबीह देखो आप, कि वो खेत के अंदर वो टेंट लगा हुआ है, रात का वक्त आता है, ड्यू ड्रॉप्स पड़ते हैं, यानी मुश्किलात का वक्त आप समझ लो, तो रस्सियां जो हैं उनमें खिंचाव आ जाता है, टेंट के लिए मूव करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो अपनी जगह फिर भी नहीं छोड़ता, ठीक है। फिर जाहिर है अच्छा वक्त भी आता है, यानी सुबह का वक्त, गर्म हवा चलती है, ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो सारे के सारे सूख जाते हैं, और फिर टेंट बहुत इजीली आराम से मूव करता है, ठीक है। और जब वो इजीली मूव करता है, तो अंदर वाले लोग भी इजीली मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एंड इट्स सपोर्टिंग सेंट्रल सीडार पूल, और वो कह रहे हैं जो टेंट का जो सपोर्ट करने वाला, सेंट्रल मींस बेटा दरमियान में, सिडार जो है वो एक दरख्त का नाम है, ठीक है। पोल का मतलब वो जो सतून होता है। जाहिर है बेटा टेंट को ऊंचा करने के लिए हम लोग बीच में बिल्कुल एक सतून लगाते हैं ना, ठीक है। अब जाहिर है वो सतून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी सतून ने खैमों को ऊपर की तरफ उठाया हुआ होता है, टेंट को ऊपर की तरफ उठाया हुआ होता है। तो वो कह रहा है पोइट कि ये जो खैमे का सेंट्रल सिडार पूल है, जो बिल्कुल एक दरमियानी एक सतून है, ठीक है, दैट इज इट्स पिनेकल, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है। पिनेकल मींस बेटा हाईएस्ट पॉइंट, कि वो जो जाहिर सतून है वो टेंट को हाईएस्ट पॉइंट लेके गया हुआ होता है, टू हेवन वर्ड, हेवन वर्ड मींस आसमान की तरफ, ठीक है। तो वो कह रहा है वो जो सेंट्रल एक सतून है, दरमियानी एक पोल जो है टेंट का, जिसने टेंट को आसमान की तरफ बुलंद किया हुआ है, ठीक है, सिग्निफाइज, वो सिंबलाइज करता है, सिग्निफाइज करता है द श्योरनेस ऑफ द सोल, खातून की रूह की मजबूती को। यानी वो ये बेटा वो जो बीच वाला सुतून है, उसको एक खातून के करेक्टर से, उसकी किरदार की जो पाकीज़गी है, सच्चाई है, उससे तशबीह दे रहा है, ठीक है। जाहिर है एक टेंट का पूरा दारोमदार किस बात पे होता है, कि वो सुतून कम से कम खड़ा रहे, ठीक है। वो सुतून की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। तो वो ये कह रहा है कि वो जो सुतून है, एक्चुअली वो सिग्निफाई करता है खातून के किरदार को, उसकी किरदार की मजबूती को,
कि अगर वो किरदार मजबूत है खातून का तो पूरा का पूरा टेंट वो उठा के रखेगी, पूरी फैमिली को वो उठा कर रखेगी, मजबूत रखेगी। अगर उसमें वो मजबूती ना हो तो पूरा का पूरा टेंट जो है वो गिर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसने जो सबसे सेंट्रल चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको तशबीह दी है खातून के किरदार से, उसकी पाकीज़गी से। ठीक है, सीम्स वो कह रहा है ऐसा लगता है, टू ओ, कि ये जो टेंट है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, नॉट नहीं, टू एनी सिंगल कॉर्ड, स्कॉर्ड कहते हैं बेटा रस्सी को। वो कह रहा है कि ऐसा नहीं लगता कि ये एक ही रस्सी से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, आपने टेंट देखा होगा बेटा, टेंट जो है वो सारी रस्सियों के साथ दरमियान में होता है, ये नहीं कि एक रस्सी की तरफ खिंच जाए। ठीक है, आप रस्सियों को, इन कॉर्ड को समझ लो ना जैसे कि ये उसके रिलेशन होते हैं। ठीक है, वो हस्बैंड के साथ रिलेशन हो सकता है, खानदान के साथ, बच्चों के साथ। ठीक है, अब उस रिलेशन से, उन रस्सियों से खातून जो है वो बंधी हुई है। लेकिन वो टेंट जो है, वो जो खातून है, वो एक ही रस्सी की तरफ नहीं हो जाती। ठीक है, सीम्स टू ओ नॉट टू एनी सिंगल कॉर्ड, किसी एक कॉर्ड के साथ तरफ नहीं झुकती। ठीक है, बट स्ट्रिक्टली हेल्ड बाय नन। स्ट्रिक्टली का मतलब बेटा मजबूती से, हेल्ड का मतलब पकड़ना, बल्कि इस टेंट को मजबूती से पकड़ा होता है बाय नन, किसी भी रस्सी ने नहीं। किसी भी रस्सी ने इस टेंट को मजबूती से नहीं पकड़ा होता, यानी बेटा किसी भी रिलेशन ने बहुत मजबूती से इस टेंट को नहीं जकड़ा होता कि मेरे साथ ही रहो। ठीक है, तो वो टेंट जो है वो स्लोली सारे रस्सियों के दरमियान मूव करता है, यानी सारे रिलेशन को वो खातून जो है वो टाइम दे रही होती है। इज लूजली बाउंड, लूजली का मतलब होता है बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत रिलैक्सेशन के साथ। वो बहुत रिलैक्सेशन के साथ टेंट बाउंड होता है बाय काउंटलेस सिल्कन टाइज ऑफ लव एंड थॉट। अब बेटा उसने डायरेक्टली कंपेयर कर दिया कि वो जो रोप्स हैं वो एक्चुअली बहुत सारे रेशमी धागे हैं, रेशमी टाइज हैं मोहब्बत की और थॉट की, मतलब कि सोच की, कि जो औरत है वो मोहब्बत और सोच के मुख्तलिफ रिश्तों से जुड़ी हुई होती है। जिस तरह एक टेंट, जो कि बेटा वो टेंट से तशबीह दे रहा है खातून को, जिस तरह एक टेंट रस्सियों से जुड़ा हुआ होता है, तो वो रस्सियां जो हैं एक तरह से खातून की वो मोहब्बत भरे रिश्ते होते हैं जिनसे वो जुड़ी हुई होती है। टू एवरीथिंग ऑन अर्थ, बल्कि वो जमीन की हर चीज से जुड़ी हुई होती है, उसका ताल्लुक जमीन की हर चीज से होता है। ठीक है, मीन जाहिर है बेटा उसने खानदान में बैलेंस रखना है, सारे मामला को देख के चलना है। तो वो जमीन की हर चीज पे नजर रखने से मुराद कि वो हर चीज के साथ, उसकी नजर हर चीज पे होती है। द कंपस राउंड, और वो उसको कंपेयर कर रहा है बेटा कंपस से। कंपस आपको पता है वो जो डायरेक्शन बताती है सुई। अब वो सुई जो है वो हर डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन वो अपनी सेंट्रल जगह नहीं छोड़ती। तो खातून को उससे कंपेयर करा कि वो बिल्कुल इस तरीके की होती है कि वो सबको डायरेक्शन शो करती है लेकिन अपनी जगह से मूव नहीं करती। ठीक है, एंड ओनली बाय वंस गोइंग स्लाइटली टॉट, वो कह रहे हैं सिर्फ ऐसा होता है, ओनली बाय वन इज गोइंग स्लाइटली टॉट, कि सिर्फ एक रस्सी जो है अगर वो थोड़ी सी ज्यादा सख्त हो जाए, टॉट का मतलब होता है सख्त हो जाना, कस जाना। बहुत सारी रस्सियों से बेटा टेंट बंधा हुआ होता है ना, अगर कोई एक रस्सी जो है वो ज्यादा टाइट हो जाए, ज्यादा खिंच जाए, वो तब होता है बेटा जब टेंट अपनी जगह से हिलने वाला हो। यानी फॉर एग्जाम्पल खातून जो है उसके सामने जो है वो अपने पर्सनल गोल्स को चेस करना चाहती है, वो चाहती है कि मैं इन जिम्मेदारियों से आजाद हो जाऊं, वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करे जिस तरह टेंट अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है। तो वो कह रहा है कि जैसे ही टेंट अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है, तो एक रस्सी जो है वो थोड़ी सी टॉट हो जाती है, थोड़ी सी सख्त हो जाती है, एक ऐसी रस्सी जो उस टेंट को वापस खींचती है। अब बेटा वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, वो हस्बैंड का भी हो सकता है, वो बच्चों का भी हो सकता है, जिसको सोच के खातून वापस जो टेंट है अपनी जगह पे आ जाता है, यानी खातून अपनी जगह पे आ जाती है। इन द कैप्रिशियसनेस ऑफ समर एयर, कैप्रिशियसनेस होता है बेटा रास्ते से हटा देना। ठीक है, वो समर एयर को, जो मौसम गर्मा की हवा है, जो जाहिर है बेटा टेंट को हिलाने की कोशिश करती है, पोइट वो कंपेयर कर रहा है कि आप ये समझ लें कि जिस तरह से मौसम गर्मा की हवा उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करती है टेंट को, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो खातून को उसकी जिम्मेदारियों से हटाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, लेकिन तब वो जो एक सिंगल रस्सी होती है वो थोड़ी सी टफ हो जाती है, वो टेंट को कहीं जाने नहीं देती। जाहिर है वो मोस्टली वो हस्बैंड ही हो सकता है जो वापस टेंट को खींचता है। तो जब वो टेंट हिलने लगता है, इज ऑफ द स्लाइटेस्ट बॉन्डेज मेड अवेयर, तब उसको उस हल्के से बॉन्डेज का, उस हल्की सी मजबूरी का पता चलता है खातून को, कि मैं इन रस्सियों से जुड़ी हुई हूँ और मैं अपनी जगह नहीं छोड़ सकती। ठीक है, इसमें कोई मजबूरी वाली बात नहीं है, उसने इस चीज को इस तरह से लिया है कि जैसे वो उसको इस बात का एहसास होता है कि मैं
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल उसने इसका ये बेटा थीम है। इसको आप देख सकते हो, ये इसने शेक्सपियरियन मॉडल पे किया है कि फोर हैं, फिर फोर हैं, फिर फोर हैं, और फिर टू है। ठीक है, राइम स्कीम इसकी आप देख लोगे, टेंट ए, ब्रीज बी, रिलेंट ए, और ईज जो है अगेन बी। ठीक है, ए बी ए बी, फिर पोल सी, हेवन वर्ड डी, सोल फिर सी, और कॉर्ड फिर डी, तो सी डी। इस तरह से ये जो है बेटा बाउंड थॉट, राउंड और टॉट, ई एफ हो जाएगा, और एयर और अवेयर जो है वो जी जी हो जाएगा। ये उसने शेक्सपियर के मॉडल को फॉलो किया है। ठीक है, तो प्लीज इसको देख लेना, समझना, कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।